सिर चकराना यानी वर्टिगो के बारे में चर्चा करते हैं। एक आम रोग है जो आए दिन देखने को मिलता है। इस रोग में रोगी को अपना सिर घूमता अनुभव होता है। इसे चक्कर आना, सिर चकराना, भ्रमी, घुमेर आदि नामों से भी जाना जाता है। आधुनिक चिकित्सा में इसे गिडनेस के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग। लो और हाई ब्लड प्रेशर में क्या रहता है कि मस्तिष्क या श्रवण तंत्रिका यानी ऑडिटरी जो नर्व रहती है हमारी, उनमें लेवरेंथ आदि की व्याधियों में मेनियर सिंड्रोम के बारे में चर्चा करें तो मस्तिष्क रक्तवाहिनी विकार या मस्तिष्क धमनियाँ जो जठारता रहती है, उनमें व्याधियों में जो भ्रमी जो वर्टिगो रहता है, वर्टिगो उसकी प्रधानता बढ़ जाती है। प्रधानता के लक्षण दिखते हैं हम लोगों को। कर्णगूत के बारे में बात कर रहे हैं कि ईयरवैक्स वगैरह का उसका दबाव पड़ने पर जीर्ण प्रतिसाय के कारण क्या रहता है, यूस्टेचियन जो ट्यूब रहता है उसमें अवरोध पड़ जाता है। अत्यधिक रक्ताल्पता रहती है। हम लोगों को कृमि रोग रहता है, मलावरोध हो सकता है। स्त्रियों के आर्धवक्षय काल में भ्रमी यानी वर्टिगो के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इस तरीके की काफ़ी स्थितियाँ तैयार हो जाती हैं उसमें। इस रोग में रोगी को लेटे बैठे या खड़े रहने की अवस्था में अपना शरीर या वातावरण जैसा लगता है घूम सा रहा है, प्रतीत हो रहा है। रोगी का सिर चकराता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे मान लो कि सारी दुनिया गोल गोल घूमने में लगी हुई है। रोगी असहाय सा हो जाता है, ठीक है ना। घबराहट सहारे के लिए इधर उधर हाथ मारता है, इधर उधर हाथ रखता है चक्कर आते हुए। आंखों के आगे एक अंधेरा सा छा जाता है उसके अचानक से। रोगी बैठा रहकर अचानक जब उठता है, उठकर खड़ा होता है तो उसके सामने एकदम से अंधेरा छा जाएगा रोगी की आंखों के सामने। रोगी सहारा लेने की बाहें पसारेगा, अरे रोगी का शरीर ढीला और ठंडा प्रतीत हो जाएगा। मुख में पानी भर जाता है। रोगी को सुनने की शक्ति थोड़ी देर के लिए कम सी हो जाती है। कानों में सूं सूं की आवाज़ आएगी, सी इस तरीके की आवाज़ आती है। कुछ रोगी बहरे भी हो जाते हैं कई बार, तो ऐसा रहता है। अत्यधिक मानसिक श्रम करने वाले लोग जो रहते हैं इस रोग से अधिकतर शिकार हो जाते हैं। जो लोग अत्यधिक विषय वासनाओं में भी लिप्त रहते हैं, जिनका शुक्र यानी सीमन अधिक क्षय हो जाता है, बहुत ज़्यादा निकालते रहते हैं सीमन, तो उससे निश्चित ही सिर चकराने का रोग तैयार हो जाता है, रोग हो जाता है उनको। इस रोग में रोगी को ऐसा मालूम होता है मानो उसका शरीर हिल रहा हो तथा उसका चारों ओर के पदार्थ मानो घूम रहे हो। एकाएक उठकर खड़े हो जाने पर रोगी की आंखों के आगे अंधेरा दिखाई देता है उसे। कभी कभी चक्कर खाकर गिर पड़ता है। सिर चकराते हुए चेहरा फीका या शरीर ठंडा हो जाता है। बहुत बार इन लक्षणों के साथ मितली भी आ सकती है। कुछ रोगियों का रोग जब जीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है तब ऐसे रोगी यदा कदा चकरा कर गिर भी पड़ते हैं। इस अवस्था में गिर जाने से संघातक चोट लगने की संभावना भी रहती है। दौरा कुछ दिनों से चंद सप्ताहों के अंतराल में पड़ते हैं। दौरे के बाद रोगी को पूरा बहरापन हो जाता है। रोगी के बहरे हो जाने के पर दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं। बहरा हो जाएगा ना, उसके बाद दौरे नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले मूल कारण की चिकित्सा करनी चाहिए। रोग स्वयं दूर हो जाएगा। रोगी को कब्जे नहीं रहने चाहिए, अतः रोगी को पेट साफ रखना आवश्यक है। एनीमा देना श्रेष्ठ रहता है। ग्लिसरीन सपोजिटरी का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग यदि रोगी उच्च रक्तदाब या फिर अल्प रक्तदाब यानी हाई बीपी और बीपी लो बीपी में है तो उससे पीड़ित है तो उसे सामान्य अवस्था पर लाएं। पाचक तथा नाड़ी संस्थान में सबल बनाना चाहिए उसकी जो है। और यूस्टेचियन ट्यूब में वायु प्रवेश से भी लाभ मिलता है। यदि रोगी रक्ताल्पता का शिकार हो रखा है तो रक्त बढ़ाने के लिए दवाई देनी चाहिए उसे। रोगी को सात्विक भोजन देना चाहिए, जैसे मान लो कि तले भुने तीखे मिर्च मसालेदार खाद्य पदार्थ तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए उसे। रोगी को सुबह शाम वायु में घूमने में जाने के निर्देश दें। पेट भरकर भोजन दें उसे। चाय, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, शराब, भांग ये सारे नशे बंद कर दो उसके, ठीक है ना। तैरना, मोटरसाइकिल, कार आदि चलाना सख्त मना, ये सब करना ही नहीं उसको। रोगी को शांत और अंधेरे कमरे में बिठा कर रखो, हल्की हल्की सी रोशनी आए वहाँ पर। मध्यकर्ण सोत से यदि चक्कर आ रहे हैं उसको आवश्यकता अनुसार उसे दवाई दें। रोगी के सिर पर शीतल तेल, ठंडे तेल की और घी की मालिश करना चाहिए। पिपरमेंट और कपूर मिले घी की मालिश सही रहती है कि पिपरमेंट लो और उसे कपूर मिला के जो मतलब कि पिपरमेंट है जो कपूर है उसे घी के साथ मिला के उसकी मालिश करो सर की। सिर पर बादाम तेल की मालिश करने से भी चक्कर आने बंद हो जाते हैं। यदि रोगी का सिर चकरा रहा है, किसी संक्रामक रोग के कारण चकराता है तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी दे सकते हैं हम लोग। हम लोग एक और प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सिर चकराने के लिए एक आयुर्वेदिक पेटेंट मेडिसिन है। आयुर्वेद में सिर चकराने के लिए कोई विशिष्ट पेटेंट औषधि तो नहीं तैयार हुई वैसे तो, पर रसगंधा के बारे में चर्चा कर सकते हैं। रसगंधा इसकी एक उपयुक्त औषधि है। शरीर में पोषण को बढ़ाने के लिए किसी बलवर्धक योग का प्रयोग करना चाहिए। दूध के साथ बला बीज चूर्ण देना चाहिए या दूध के साथ क्या मुनक्के का सेवन करना चाहिए। मुनक्का खाना चाहिए। देखो यहाँ मुनक्का वाली बात मैं इसलिए बोल रहा था, कही थी ना। तो अथवा शतावरी के साथ पकाया हुआ दूध लेना चाहिए। ब्राह्मी घृत या सर्पगंधा का चूर्ण लेना उत्तम रहता है। मुक्ता और मुक्तासुती का प्रयोग करना चाहिए। यदि पित्त प्रधान रोग हो तो जहर, मोहरा, वंशलोचन और छोटी इलायची के चूर्ण को 240 से 500 ग्राम की मात्रा में आंवले के मुरब्बे के साथ लेना चाहिए। त्रिफला को दूध के साथ दिया जा सकता है।
इसका हम लोग अर्धांग पक्षाघात यानी फालेज यानी कि हेमीप्लेजिया के बारे में चर्चा करेंगे।